सर्दियां आ गई हैं और साथ ही आया है मेरे लिए गुड़ और तिल से बनी हुई गज्जक और रेवड़ी का एक लिफाफा मेरे ससुराल से, क्योंकि मुझे गज्जक बहुत पसंद है। वैसे मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन सर्दियों में ये 1-2 महीने में गुड़ की गज्जक या रेवड़ी ज़रूर खाती हूँ, लेकिन कंट्रोल में। तो आज की ये वीडियो मैं उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ जो बहुत शौक से इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ शुगर पेशेंट्स हैं और प्री डायबिटिक्स भी हैं। प्री डायबिटिक्स वो लोग होते हैं जिनकी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है, लेकिन अभी डायबिटिक रेंज में नहीं गिर गई है, इसलिए उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। आप इसे शौक से खाइए, क्योंकि ये इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं गज्जक और रेवड़ी के, ये हेल्दी इंग्रेडिएंट्स में ही आते हैं। तिल और गुड़ दोनों की ही तासीर गर्म होती है, और हमारे उत्तर भारत में जब एक्चुअल सर्दी शुरू होती है तो तापमान 2 से 4 डिग्री तक सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। उस समय अनिवार्य हो जाता है गर्म चीज़ें खाना, सो दैट हमारे अंदर और बाहर का तापमान बैलेंस में रहे। साउथ में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, इवन आप अगर देखें तो वेस्ट इंडिया में भी इतनी सर्दी नहीं पड़ती है जितनी नॉर्दर्न रीजन्स में पड़ती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। अब इसमें तिल तो बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स है, वह नुकसान नहीं करता, लेकिन गुड़ या चीनी, शक्कर में अगर ये चीज़ें बनी हैं तो वे डायरेक्ट फ्री शुगर है। अब फ्री शुगर हमें नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वैसे तो सर्दियां 2-3 महीने की ही होती हैं, लेकिन हम 4-5 महीने तक ये चीज़ें खाते चले जाते हैं। एक्चुअल सर्दी शुरू होने से 2 महीने पहले ये चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, और सर्दी खत्म होने के 2 महीने बाद तक स्टॉक रहता है, तो हम 4-5 महीने तक इसे खाते रहते हैं। अब जो आपका HbA1c है, यह 3 महीने की एवरेज बताता है, एवरेज ब्लड शुगर बताता है। जब सर्दियों के बाद आप अपना HbA1c कराते हैं तो वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ होता है। किस लिए? क्योंकि आप ये चीज़ें रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। वो थोड़ा सा जो आप खाते हैं, डेली खाते हैं और 4-5 महीनों तक खाते हैं, तो सोचिए कि आपके ब्लड में वो शुगर रहती है। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि सर्दियों में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपका जो इनटेक है उस आउटपुट से ज़्यादा होता है, और वो शरीर हम एक्सपेंडिचर नहीं होता एनर्जी का, तो सारी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये सब एक साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो इसका आता है वह हमारे ब्लड शुगर पर आता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, खाइए, सब कुछ खाइए, आराम से खाइए, लेकिन पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखिए, टाइमिंग्स का ध्यान रखिए। खाना खाने के साथ मत खाइए, 2 घंटे पहले खाइए या खाने के 2 घंटे बाद खाइए। एंजॉय योर विंटर्स। थैंक यू।